जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान प्रोफेसर जाफ़र हुसैन जग अपनी DG11 के साथ आपके हाज़िर खिदमत है। आपको अपने इस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल जग व्लॉग्स में हम खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के इस पहले वर्कआउट में हम आपको देने जा रहे हैं फ़िटनेस टिप्स। तो फिटनेस का पहला प्रोग्राम, जिसके लिए आपको आज हम सबसे पहले फ़िटनेस की अहमियत बताएंगे, उसके बाद इसका वर्कआउट बताएंगे। तो बिल्कुल शार्ट वर्कआउट आपको देते जाएंगे। आप घर पे, बेडरूम में, ग्राउंड के अंदर, कहीं पर भी लॉन में आप उसको बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। डियर नाज़रीन, सबसे पहले हम करते हैं बात हेल्थ की, फ़िटनेस की। तो सबसे पहले देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह वत्तीन में, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम में पैदा किया। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस अकामत को दुरुस्त करें, अपनी अकामत को दुरुस्त करें, अपने पोस्चर को फिट करें और नॉर्मल बनाएं, खूबसूरत बनाएं। जिस तरह के कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अगर अल्लाह ने हमें बेहतरीन पोस्चर में पैदा किया है तो हम कौन है इसको बिगाड़ें। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए हम टाइम निकालें। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अहादीस का मुताला करें तो हमें एक हदीस मिलती है कि कमज़ोर मोमन से ताकतवर मोमन बेहतर होता है। तो यकीनन कमज़ोर और नहीफ़ मोमन के बजाय अगर एक मोमन हो और वो ताकतवर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकता है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ग्लैडस्टोन का नाम किसने सुना? 1864 से लेकर 1894 तक इस अरसे के दौरान वो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बना इंग्लैंड का। वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहता है टाइम एंड मनी स्पेंट इन ट्रेनिंग द बॉडी यील्ड अ लार्जर इंटरेस्ट दैन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। तो बड़ी खूबसूरत बात है। अगर हम इसको फॉलो कर ले तो हम पैसा कमा तो रहे हैं, टाइम अपने कारोबार को तो दे रहे हैं, लेकिन जिस जिस्म के ज़रिए हम वो पैसा कमाते हैं, इस जिस्म के ऊपर हम ना पैसा लगाते हैं ना इसको वक्त देते हैं। तो नाज़रीन, इंडियन नेहरू गांधी का नाम भी तो सबने सुना हुआ है। तो नेहरू गांधी कहता है, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर। तो नाज़रीन, असल दौलत हमारी जो है वो हमारी सेहत है। सोना चांदी इकट्ठा कर लें तो वो आपकी दौलत नहीं है। सोना चांदी आपके किसी काम नहीं आएगा, आपके किसी काम का नहीं है अगर आपकी सेहत नहीं है, अगर आप फिट नहीं हैं। तो यकीनन हम इन लोगों की बातों को अगर फॉलो कर लेते हैं तो हम दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। तो नाज़रीन, आएँ आज अपने इस फिटनेस के पहले प्रोग्राम में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज बताता हूँ, छोटे छोटे वर्कआउट बताता हूँ जो आपने फॉलो करने हैं। हर रोज़ वीडियोज़ को देखना है, हर रोज़ छोटे छोटे शॉर्ट से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप फिज़िकली फ़िट होंगे, आप सेहतमंद होंगे। अपनी फ़िटनेस को कायम रखें, अपनी सेहत को कायम रखें, तो तभी दुनिया की हर रौनक आपके लिए रौनक है। विलियम डेवी अपनी पोएम लेयर में लिखता है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। असल में वो फोकस करता है कि हम अपने आसपास की फ़ितरत को एंजॉय करें। तो फ़ितरत को एंजॉय कैसे करेंगे? जब आप फिट हैं, जब आप सेहतमंद हैं। तो नाज़रीन, आज के पहले वर्कआउट में आपको आसान से लफ्ज़ों में, आसान सी एक्सरसाइज़ों में बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आज आपने टांगों की एक्सरसाइज करनी है। नाज़रीन, मेरे नाज़रीन में ख़ास तौर पे तलबा तालिबात हैं जो मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक हैं, जो जिस्मानी तालीम पढ़ते हैं, और आम तौर पर सारी पब्लिक है, सब लोग हैं। आप छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरत सभी इसमें आएंगे। ये ना समझना कि शायद मैं सिर्फ अपने तलबा को ही लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े 100 साल के बाबे तक सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोग इस वर्कआउट को आसानी से कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का पहला लेसन हमारा होगा टांगों की वर्जिशें। तो टांगों की वर्जिशें भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम जो पहली 3-4 एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्या है?
सीटिंग एक्सरसाइजेज फॉर लेग्स। टांगों के लिए बैठकर जो मुख्तलिफ वर्जिशें हैं, आज का वर्कआउट उन वर्जिशों पर मबनी है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक लॉन चाहिए, आपको एक छोटी सी जगह चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए, आपको एक अहाता चाहिए। जो भी जगह आपको अवेलेबल है, यहाँ तक कि आप अपने बेडरूम तक भी महदूद हो सकते हैं। यानी आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, जो आज का हमारा छोटा सा वर्कआउट है, इसको आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, इवन कि आप अपने बेडरूम में परफॉर्म कर सकते हैं। इस आपको सिर्फ एक बेंच या चेयर चाहिए। चेयर आप ये वाली ले लें जो बिल्कुल प्लेन हो, ये वाली सीट जो इसकी प्लेन हो, या चेयर का ये अगर हिस्सा नहीं है तो फिर आपका ये बन जाएगा स्टूल या बेंच। तो आप एक स्टूल या बेंच ले लें, कोई टेबल ले लें। टेबल भी नहीं है तो किसी स्टेयर के ऊपर, स्टेयर स्टेप के ऊपर बैठ के भी आप ये आज की एक्सरसाइज, आज का वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे घर में सीढ़ियाँ होती हैं तो किसी भी सीढ़ी के ऊपर बैठ जाएं। घर में टेबल होता है, कोई छोटा सा टेबल ले लें, चेयर ले लें बगैर बाजू के। अगर बाजू वाली चेयर है तब भी नो प्रॉब्लम, आपने सिर्फ टेक नहीं लगानी, आपने जस्ट इस तरह बैठना है जिस तरह आप किसी बेंच के ऊपर बैठ गए हैं। तो बैठने का तरीका आप देखें। अभी ये चेयर पड़ी है तो आपने इसके ऊपर बैठना कैसे है। यहाँ पर पहले साइड पोज देखें, साइड से देखें कैसे बैठना है जी। ये हम आगे यहाँ पर ये हम टेक को छोड़कर बैठेंगे, टेक नहीं लगानी, आपने अपने जिस्म को अरेक्ट रखना है, सीधा रखना है। अब हमने पीछे ऐसे टेक नहीं लगाई, टेक को हमने छोड़ दिया, जस्ट ऐसे कि जैसे आप बेंच पर बैठ गए हैं। तो नाजरीन, पहले सबसे पहले सिटिंग पोजीशन को सही करना है। आपका जिस्म स्ट्रेट है, ये टांगे बिल्कुल आपकी सीट के पैरेलल हैं। उसके बाद ये दोनों लोअर लेग्स के पोर्शन है। लोअर लेग मतलब घुटने से नीचे जो टांग होती है इसको लोअर लेग बोलते हैं। तो इसको आपने 90 के एंगल के ऊपर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट देखें, 90 का एंगल, यानी घुटने से नीचे टांग जो है ये 90 के एंगल के ऊपर सीधी हो, जैसे पिलर खड़ा है तो इसको आपने पिलर बना लेना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो आज की सीटिंग एक्सरसाइज में है और सीटिंग लेग एक्सरसाइज में है वो है कि आपने अपने आप को सही बिठाना कैसे है चेयर के ऊपर। आपके पास सीट है, बेंच है, स्टेयर है, चेयर है, जो भी चीज़ है आपने उसके ऊपर आपने दुरुस्त अंदाज में बैठना है। तो आप इस तरह बैठ गए हैं, बिल्कुल सीना तान के बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके हाथ ऐसे जैसे आप नमाज में अत्ताहियात पढ़ते हैं। थाइज़ आपकी बिल्कुल पैरेलल आपकी सीट के, और उसके बाद जो लोअर लेग हैं वो बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर खड़ी हैं। तो बिल्कुल राइट पोजीशन है सीटिंग की, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप लेते हैं, वो है कि हमने सबसे पहली एक्सरसाइज जो करनी है वो है टो अप। टो अप के लिए क्या है कि टो का मतलब पाँव का पंजा है, पाँव का अंगूठा है। तो आपने यहाँ इसी पोजीशन में रहते हुए पाँव के पंजों को उठाना है। आप पाँव के पंजे को उठाने का मतलब कि आपके इसमें लोअर लेग के जो मसल्स हैं सामने वाले और पिछले, ये मजबूत होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है आपका। शुरू में आपने बेसिक स्टेप लेने हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी ग्रेजुअली आप उसको एडवांस करते जाएंगे। एडवांस करने का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपने बगैर वेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिंपली आप सिट बैठे हुए हैं, कोई वेट नहीं आपने ऊपर रखा हुआ, जस्ट हाथ है ऊपर। तो अब इसमें अभी आपकी फोर्स नहीं लगेगी, मतलब बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द हो सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नाजरीन देखें इस एक्सरसाइज कैसे करना है। यहाँ पर सीधे पोजीशन में बैठ गए हैं, उसके बाद अभी पाँव की पोजीशन को आपने देखना है कि टो अप का मतलब वन लेग टो अप, सेकंड लेग टो अप, उसके बाद बोथ टो अप्स। तो देखिए सबसे पहले राइट लेग। अभी ये एक्सरसाइज जितनी भी आज आपने करनी है इसकी कम से कम 10-10 रेपिटेशंस आपने करनी है। तो इसमें आपका बिल्कुल जोर नहीं लगेगा, आप सिर्फ ये फील करेंगे कि आपके मसल्स फील कर रहे हैं कि कुछ वर्क कर रहे हैं वो, तो मसल्स लोअर लेग के, ठीक है। अभी देखिए जी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी ये राइट लेग से आपने किया तो 10 रेपिटेशंस आपने करनी है। अभी इस तरह लेफ्ट लेग है तो देखें इसको बिल्कुल उसी पोजीशन में सीधे बैठना है और अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जब आपने अप करना है तो आपने
2 सेकंड के लिए होल्ड करना है ताकि मसल्स के ऊपर उसका थोड़ा स्ट्रेस पड़े, मसल्स के ऊपर थोड़ा जोर पड़े, क्योंकि आपने अपने लोअर लेग के मसल्स को मजबूत करना है। तीसरी एक्सरसाइज, दोनों टो अप इकट्ठे हैं, दोनों टो इकट्ठे मिला के, तो बोथ द टो अप्स, यानी हमारी ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई टो अप्स की, दोनों इकट्ठे पाँव उठाने हैं जी। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी आपने नाज़रीन टो की एक्सरसाइज, टो अप की एक्सरसाइज की। अभी सेकंड चेंज करते हैं, हील अप। तो हील का मतलब एड़ी पाँव की, तो अभी आपने हील्स को उठाना है 1 बाय 1, पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग और उसके बाद दोनों इकट्ठे। ओके, तो हील अप, अप। अब इसमें देखिए आपके काफ मसल्स के ऊपर जोर पड़ रहा है, यानी काफ मसल्स आपकी टांग को खींच रहे हैं, तो इस तरह उनका जोर लग रहा है। तो ये है हमारा हील अप। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है हील अप। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब चेंज करेंगे लेफ्ट लेग, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो नाज़रीन ये हमने दोनों टांगों का अल्टरनेटिवली हील अप किया। अभी दोनों टांगें इकट्ठी आप करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो ये था हमारी 2 एक्सरसाइज जो आज आपने बुनियादी तौर पे की, टो अप, हील अप। अब तीसरी एक्सरसाइज हमारी इसी तरह सीटिंग पोजीशन में, आज चूंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सीटिंग पोजीशन में लेग की एक्सरसाइजेस, तो इस तरह अब टांगों को हम कहेंगे, तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हम लेग अप। तो देखिए राइट लेग, अभी इसमें क्या करें, आपने दोनों हाथों से अपने बेंच को पकड़ लेना है। अभी दोनों हाथ आपने ये होल्ड कर लिए। अब लेग अप है, तो देखें आपने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, लेग को ज़मीन से तकरीबन 6 इंच 7 इंच ऊपर उठाना है। लेग अप, ये डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब लेफ्ट लेग के ऊपर आ जाते हैं, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी दोनों टांगें इकट्ठी होंगी, बोथ द लेग्स अप। हाथ यहाँ से ग्रिप रखनी है और दोनों टांगों को ऊपर उठाना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो इस तरह नाजरीन आपने आज 3 एक्सरसाइज की इस पोजीशन में रखे, टो अप, हील अप और लेग अप। अभी हम साथ ही चौथी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, यह है अबडक्शन और अडक्शन, लेग अबडक्शन और अडक्शन। इंग्लिश के लफ्ज़ है ज़रा इसलिए ज़हन में रखें, अबडक्ट और अडक्ट, एक में ए बी है, दूसरे में ए डी है। तो अबडक्शन जिस्म का सेंटर लाइन जो है हमारे पोस्चर को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, सामने से इस तरह नाक की सेध, उसके बाद होंठ, उसके बाद थोड़ी, उसके बाद सीना स्टर्नम आपकी, और उसके बाद टांगों के सेंटर में अगर हम साइड वेज इस तरह जिस्म को तकसीम कर दें तो इस जिस्म के 2 हिस्से बन गए। तो ये हमारी जो नाक की सीध है, ये आपकी सेंटर लाइन है आपकी बॉडी की। तो इसमें लेफ़्ट राइट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अबडक्शन कहते हैं जब भी आप सेंटर लाइन से अपने किसी उज़ू को दूर लेके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अबडक्शन। और जब आप अपने ऑर्गन्स को सेंटर लाइन के करीब लेके आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अडक्शन। ऐड करना, ऐड, ADD, ऐड, जमा करना। तो जब हम करीब लेके आए मतलब हमने जमा किया, और जब दूर ले गए तो हमने माइनस कर दिया, जिस्म से दूर कर दिया। इसलिए आप आसानी से समझ सकेंगे, ऐड करना, अडक्शन, जिस्म को करीब लाना, ऑर्गन्स को करीब लाना सेंटर लाइन के। तो अभी देखें इस पोजीशन में बेसिक स्टेप है कि आप सिंपल टांग को करेंगे, उसके बाद एडवांस स्टेप क्या हो जाएगा वो भी आपको बता देंगे इसका। तो आज हमारी चौथी एक्सरसाइज क्या हो गई, सीटिंग पोजीशन में टांगों की
अबडक्शन और एडक्शन। हाथ आपके थाइस के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे नमाज में अत्तहियात पढ़ रहे हैं, तो आपने करना क्या है, पहले राइट फुट अबडक्ट, थोड़ी सी टांग उठानी है, ज़्यादा नहीं, अडक्ट, अबडक्ट, अडक्ट। लेफ्ट लेग को ले लें, अबडक्ट, अडक्ट, अबडक्ट, अडक्ट। तो इस तरह दोनों टांगों की हमने अबडक्शन और एडक्शन की। इसको थोड़ा सा एडवांस हम कर लें तो आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मज़ीद एडवांस करने के लिए। मतलब वो जैसे पहले मैंने आपको बोला कि एक्सरसाइज को एडवांस करना, स्टेप बेसिक वही होते हैं, लेकिन हमने क्या करना था, उनका वेट बढ़ाना होता है, लोड बनाना होता है। जैसे अभी देखें, अगर हम पहले ये करें कि ये हमने टो अप करना है, तो पहले सिंपल टो अप कर रहे हैं, ये पाँव सिंपल। लेकिन जब हम पंजे के ऊपर कोई वेट रख लेंगे तो हमारा एडवांस हो जाएगा। यानी पाँव के पंजे के ऊपर, शूज़ के ऊपर आप 2-4 किलो का वेट रख लें तो एडवांस हो जाएगा, मतलब आपसे वेट को उठाना है। तो जो आप एडवांस करते जाएंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज मज़ीद एडवांस होती जाएगी, आपके जिस्म को उतना ही मजबूत करती जाएगी। तो नाज़रीन, ये थे बेसिक स्टेप हर एक्सरसाइज के जो आज हमने किए। अज़ीज़ तलबात और मेरे सीनियर नाज़रीन, जूनियर नाज़रीन, देखें, क्लोज़ व्यू करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपने टो अप कैसे करना है। आपकी टांगें देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे, ठीक है। चेयर के ऊपर बैठना है तो आपके दोनों थाइस आपके फ़र्श के पैरेलल, आपकी चेयर के पैरेलल होने चाहिए। ऊपर से जिस्म आपने बिल्कुल सेट रखना है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। अभी आप फोकस करें पाँव के ऊपर, टो अप, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। यानी ये एक्सरसाइज आपने कम से कम 10 बार करनी है राइट फुट से। अभी लेफ्ट फुट देखें, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अभी दोनों पाँव को देखेंगे, दोनों पाँव को इकट्ठा। पहले क्या था, एक एक पाँव से, यानी 1 टो अप। अभी देखें बोथ टो अप, ये दोनों पाँव इकट्ठे, टो अप, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। तो अज़ीज़ तलबा तलबात नाज़रीन, मेरे सीनियर जूनियर सिटीजन्स, आपने हर एक्सरसाइज 10 बार रिपीट करनी है। तो पहले हम करते हैं 1 टो अप। देखिए 1 टो अप, लेफ्ट राइट दोनों 10-10 बार करेंगे। 1 टो अप, अप। अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, ठीक है। अप डाउन का तो आपको समझ आ गई। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट फुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पाँव इकट्ठे करेंगे, बोथ टो अप, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको चेंज करेंगे और एक्सरसाइज लेंगे हील अप। तो इस तरह ही बारी बारी, पहले राइट फुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट फुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पाँव इकट्ठे लेंगे, बोथ हील अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। यकीनन इन्हीं एक्टिविटीज़ को घर पे आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो ये नहीं कि पहले दिन आपने 1000 एक्टिविटी करनी है। आज आपके लिए हमने 4 सरगर्मियाँ आपको दी, टो अप, हील अप, लेग अप और सिटिंग पोजीशन में लेग्स की अबडक्शन और अडक्शन। तो इस तरह 4 स्टेप्स को आप फॉलो करें, इसको अपनाएं, इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि यू आर फ्रेश। खुशगवार मूड में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रहिए।